अनुवाद और उसके लाभ। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के स्तरीय लेखन जिनमें व्याकरणिक संरचना तथा शब्दकोश की विविधता और विस्तार को नियंत्रित किया जा सके, तथा अन्य अनेक ऐसे लेखन जिनके अनुवाद पर्याय विकल्प रहित होते हैं। मशीन अनुवाद के उपयुक्त माने जाते हैं। मशीन अनुवाद के उपयुक्त माने जाते हैं। मशीनी अनुवाद की व्यावहारिक संभावनाएं दो कारणों से सीमित मानी जाती हैं। नंबर 1, यदि अनुवाद की सामग्री मात्रा की दृष्टि से ज्यादा नहीं है तो मशीनी अनुवाद महंगा पड़ता है। एक चीज आप देखें, जैसे एक बात आपने लिखी कि पर्याय या विकल्प, क्या लिखा? पर्याय या विकल्प रहित, यही लिखा ना। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कोई पर्याय नहीं होते हैं। जैसे किसी की हालचाल लेने के लिए आप क्या बोलती हैं? कैसे है? तो इस शब्द की लैंग्वेज बदल जा सकती है, मतलब भाषा आप परिवर्तित कर सकती हैं। हाउ आर यू, ये बोलेंगे इंग्लिश में। जब आप इसको बोली में बोलेंगी, कैसे बाटू, है ना, तो आप लेकिन बोलेंगी क्या? इसका कोई पर्याय नहीं है कि कैसे है, इसकी जगह पे कुछ और भी आप बोलती। जैसे आप इसको बोलती है ना और फिर इसकी जगह पर यूज कर लेती हैं ये, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है किसकी? कम। लेकिन चाहे जहां भी बोलेंगी, लैंग्वेज चेंज करेंगी, लेकिन पर्याय चेंज नहीं होगा। आप जब बोलेंगी कैसे है, बात समझ में आ रही? कि शब्द जैसे के तैसे ही रहेंगे, उसके भाव में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ क्या बदल रहा है? भाव बदल रहा है। समझ में आ गई? नंबर 2, ऐसे भाषाविज्ञ जिनकी अभिव्यक्तियों में भाषाई तथा उससे अधिक भाषा बाह्य
सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों के कारण अर्थ संबंधी विकल्पशीलता की मात्रा अधिक होती है, उनके अनुवाद की सुविधा कंप्यूटर में नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें भाषा विज्ञानी तथा प्रोग्रामर का काम बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की क्षमताओं में अत्यधिक विकास के कारण आज अनेक भाषाओं का दूसरी भाषाओं में मशीनी अनुवाद संभव हो गया है। मशीनी अनुवाद के कारण ही दुनिया में नई क्रांति आ गई है। हालांकि मशीनी अनुवादों की गुणवत्ता अभी भी संतोषप्रद नहीं है। अगली हेडिंग आप डालें लिप्यांतरण। अगली हेडिंग आप डालेंगी लिप्यांतरण। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रचलन भी है। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के साथ ही ट्रांसलिटरेशन या ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रचलन है। इसे हिंदी में लिप्यांतरण कहा जाता है। जैसे राम खेल रहा है का अनुवाद अंग्रेजी में राम इज प्लेइंग होगा। लेकिन लिप्यांतरण में राम खेलता है रोमन में लिखा जाएगा। अगली हेडिंग डालिए लिप्यांतरण की आवश्यकता एवं उपयोग। अगली हेडिंग फिर डालिएगा लिप्यांतरण के प्रकार और लिप्यांतरण की उपयोगिता। लिप्यांतरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ध्वन्यात्मक लिप्यांतरण। नंबर 2 मिश्रित लिप्यांतरण।
नंबर 3 कोडिंग लिप्यांतरण, कोडिंग ठीक है। देखिए जो मॉर्फोलॉजी पर आधारित होती है, स्रोत भाषा हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्रोत भाषा के किसी वर्ण के लिए दूसरी भाषा के उस वर्ण का उपयोग किया जाता है जो देखने में समान लगता है या समानता रखता हो, आकृति में दोनों एक दूसरे से समान हो। अब आप इसको कहाँ पर